नमस्कार दोस्तों, मैं विकास आप सभी को अपने YouTube चैनल पे स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज से एक करेंट अफेयर्स सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जो मात्र 10 से 12 मिनट तक का होगा और इसमें डेली का करेंट अफेयर्स डिस्कस कराया जाएगा। जितने सारे एग्ज़ाम्स हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, उसमें ये वीडियो आपको बहुत ही फ़ायदेमंद होगा और इसी में से आपको जो है एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन आएंगे। तो दोस्तों चलिए आगे चलते हैं। इंटरनेशनल यूथ डे, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को हर साल मनाया जाता है। और इंटरनेशनल यूथ डे, इसमें आपको एक एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, जिससे क्वेश्चन ये रहता है कि इसका थीम क्या है, इसका विषय क्या है। तो 2022 का विषय है इंटरनेशनल सॉलिडेरिटी क्रिएटिंग ए वर्ल्ड फॉर ऑल एजेज। 2022 का थीम क्या है इंटरनेशनल यूथ डे का? इंटरनेशनल सॉलिडेरिटी क्रिएटिंग ए वर्ल्ड फॉर ऑल एजेज। आगे है, देखिए इसरो से क्वेश्चन जो है हमेशा हर एग्ज़ाम में आ रहा है स्पेस टेक्नोलॉजी से। तो इसरो ने नया वर्चुअल स्पेस म्यूजियम स्पार्क लॉन्च किया है। क्या लॉन्च किया है? स्पार्क लॉन्च किया है। स्पार्क जो है क्या है? एक प्रकार का अंतरिक्ष संग्रहालय है। क्या है? अंतरिक्ष संग्रहालय है जो इसरो ने लॉन्च किया है। अब देखिए इसका इसरो का जो अभी अध्यक्ष है वो एस सोमनाथ जी हैं और ये सोमनाथ ने विभिन्न इसरो मिशनों से संबंधित डिजिटल सामग्री इंटरैक्टिव तरीके से प्रदर्शित करने हेतु सार्वजनिक उपयोग हेतु भारत का पहला आभासी अंतरिक्ष संग्रहालय स्पार्क लॉन्च किया गया है। आगे है कि इसरो का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है? बेंगलुरु में है। इसरो का मुख्यालय है बेंगलुरु में। इसका स्थापना कब हुआ था? तो 15 अगस्त 1969 को हुआ था। 15 अगस्त 1969 को इसरो का स्थापना हुआ था। तो इसरो ने स्पार्क जो है लॉन्च किया है। ये स्पार्क क्या है? एक प्रकार का अंतरिक्ष संग्रहालय है। चलिए अब आगे चलते हैं। इसको नोट डाउन कीजिएगा तो नोट डाउन भी कर लीजिएगा, बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। इसरो का जो संस्थापक है वो आपको विक्रम साराभाई थे, जो 15 अगस्त 15 अगस्त 1969 में स्थापना किए थे। आगे है कॉमनवेल्थ फेसिंग चैम्पियनशिप 2022 में भवानी देवी ने गोल्ड मेडल जीता। तो अभी जो कॉमन वेल्थ गेम हुआ है उसमें फेसिंग यानी कि इसको कहते हैं तलवारबाजी को। तलवारबाजी में जो है भवानी देवी ने क्या जीता है? गोल्ड मेडल जीता है। 2020 जो टोक्यो ओलंपिक हुआ था तो भारत के साइड से पहली जो है फेसिंग में जो है पार्टिसिपेट करने वाली एथलीट थी तलवारबाजी में। आगे चलते हैं। भारत सरकार ने अटल पेंशन योजना के नियमों में क्या किया है? संशोधन किया है। अब देखिए भारत सरकार जो है अटल पेंशन योजना के नियमों में संशोधन किया है। भारत सरकार अटल पेंशन योजना के नियमों में संशोधित किया है जो कि 1 अक्टूबर 2022 से प्रभावी होंगे। यानी कि भारत सरकार ने क्या संशोधन किया है, अब इसके बारे में चर्चा करते हैं। जो कोई भी नागरिक अगर करदाता है, जो कोई भी नागरिक जो है अगर वो आयकर दाता है या आयकर दाता पहले से रहा है, उसको जो है अटल पेंशन योजना के तहत शामिल नहीं किया जाएगा। यानी कि अटल पेंशन योजना में के लिए वो पात्र नहीं होंगे अगर जो आयकर देते होंगे। यदि कोई आयकर दाता 1 अक्टूबर 2022 को या उसके बाद APY योजना में शामिल होता है तो APY खाता बंद करने हेतु उत्तरदायी होगा। यानी कि उसका खाता बंद भी हो सकता है, जिसका उत्तरदायी वो खुद होगा। तो आपको पता होगा कि अटल पेंशन योजना जो है 18 से 40 वर्ष के लोगों के लिए योजना है। आगे है कि भारत में 2021 में 7.3% आबादी के पास डिजिटल करेंसी थी। संयुक्त राष्ट्र का एक रिपोर्ट है जिसमें कहा गया है कि भारत में 2021 में, जैसे भारत 2021 में 7.3% लोगों के पास, आबादी के पास डिजिटल करेंसी थी। और ये पूरे दुनिया में, यानी कि
पूरी एक तरह से कहेंगे कि अर्थव्यवस्था में, वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत का स्थान जो है 7वें नंबर पर है। भारत का स्थान इस तरह से कितने नंबर पे हुआ? 7वें नंबर पे हुआ। 7.3% के साथ 7वें नंबर पे है। पहला नंबर पे आपको यूक्रेन है जो जिसका 12.7% है, और 7वें नंबर पे भारत है जो 7.3%। इसके पास क्या है? डिजिटल करेंसी है भारत के पास। तो आपको यही दो चीज़ इसमें याद रखना है कि भारत जो है 7.3% के, ये 2021 का आंकड़ा है जो अभी पब्लिश किया गया है। भारत के पास 7.30% आबादी के पास डिजिटल करेंसी थी 2021 में, और ये 7वें नंबर पे है। पहला नंबर पे यूक्रेन है जो 12.7% के साथ है। भारत निर्वाचन आयोग ने वर्चुअल एशियन रीजनल फोरम मीट की मेज़बानी की है। भारत निर्वाचन आयोग ने वर्चुअल एशियन रीजनल फोरम मीट की मेज़बानी की है। सबसे पहले कि भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं आपके राजीव कुमार। राजीव कुमार है भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। भारत निर्वाचन आयोग ने वर्चुअल एशियन रीजनल फोरम मीट की मेज़बानी की है। भारत ने 11 अगस्त 2022 को निर्वाचन सदन में एशियाई क्षेत्रीय मंच की एक आभासी बैठक की मेज़बानी की थी। आभासी जो है वर्चुअल बैठक किया गया है, जिसका विषय जो था वो मेकिंग आवर इलेक्शंस इंक्लूसिव, एसेसिबल एंड पार्टिसिपेटिव। यानी कि अब इसमें आपको ज़्यादातर ये जो पूछा जाता है कि कौन किया, और दूसरा चीज़ इसका थीम क्या है। भारत निर्वाचन आयोग ने वर्चुअल एशियन रीजनल जो फोरम्स मीट है वो भारत निर्वाचन आयोग ने मेज़बानी किया, और दूसरा जो इसका विषय क्या है, इसका विषय है मेकिंग आवर इलेक्शंस इंक्लूसिव, एसेसिबल एंड पार्टिसिपेटिव। और भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? तो राजीव कुमार है। अगला है कि होम मिनिस्टर अमित शाह ग्रामीण सहकारी बैंकों के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। होम मिनिस्टर अमित शाह ग्रामीण सहकारी बैंकों के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। यानी कहने का मतलब है कि ये जो सहकारिता मंत्री जो हैं, ये भारत के सहकारिता मंत्री भी कौन है? अमित शाह जी हैं। गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री दोनों हैं, तो इसलिए अमित शाह जो हैं ग्रामीण सहकारिता बैंकों के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन कौन करेंगे? तो अमित शाह जी करेंगे। आगे कि देखिए, भारतीय मूल की है और अमेरिकी पत्रकार है। तो उमा पेम्मा राजू का निधन हो गया। इससे आपको क्वेश्चन ज़्यादातर ये पूछा जाता है कि उमा पेम्मा राजू किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो पत्रकारिता से संबंधित थी, और इनका निधन हो गया। ये किस देश की पत्रकार थी? तो अमेरिका की पत्रकार थी। भारतीय थी, मतलब भारतीय ओरिजिन की अमेरिकी पत्रकार थी। तो आगे है कि एलजी मनोज सिन्हा ने एएआई की अवसर योजना के तहत मार्केट प्लेस का उद्घाटन किया। अवसर योजना के तहत मार्केट प्लेस का उद्घाटन किया। सबसे पहले मनोज सिन्हा जो है क्या है? तो मनोज सिन्हा जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल हैं। जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है, जिनके उपराज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा जी हैं। जो श्रीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भारतीय विमानपत्तनम प्राधिकरण की अवसर योजना के तहत उम्मीद मार्केट प्लेस का उद्घाटन किया। उम्मीद जो मार्केट प्लेस है उसका उद्घाटन कौन किया? तो मनोज सिन्हा जी ने किया। और ये हमेशा आपको एग्जाम में पूछा जाता है उद्घाटन। हम देखिए यहाँ पे मनोज सिन्हा किए हैं उद्घाटन जम्मू और कश्मीर में, और कभी ऑप्शन में इसमें आपको जो है मोदी साहब का भी नाम आ जाएगा और किसी का आ जाएगा। तो अधिकांश लोग जो है मोदी जी बहुत सारा चीज़ का उद्घाटन किए हुए हैं, तो दिमाग वहाँ चला जाता है। लेकिन ये चीज़ ध्यान में रखना है कि जम्मू और कश्मीर के जो उपराज्यपाल है श्री मनोज सिन्हा जी श्रीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भारतीय विमानपत्तनम प्राधिकरण की अवसर योजना के तहत उम्मीद मार्केट प्लेस का उद्घाटन किया है।
तो ये जो उम्मीद मार्केट प्लेस है, इसका मेन उद्देश्य क्या है उद्घाटन करने का? तो जम्मू और कश्मीर ग्रामीण आजीविका मिशन के स्वयं सहायता समूहों की स्थानीय कला और कारीगरों का समर्थन करना है। स्थानीय कला और कारीगरों की समर्थन करना है। आगे है, आगे है कि इसरो ने श्रीहरिकोटा से गगन लो एल्टीट्यूड एस्केप मोटर का सफल परीक्षण किया है। इसरो ने श्रीहरिकोटा से गगन लो एल्टीट्यूड एस्केप मोटर का सफल परीक्षण किया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से क्रू एस्केप सिस्टम के लो एल्टीट्यूड एस्केप मोटर LEM का परीक्षण फायरिंग सफलतापूर्वक किया है। इसका उद्देश्य क्या है? क्योंकि उद्देश्य भी पूछा जाता है। मोटर बैलिस्टिक मापदंडों का मूल्यांकन, मोटर सब सिस्टम के प्रदर्शन का सत्यापन, इसका क्या है? उद्देश्य है। आगे है, कोटक महिंद्रा बैंक ने लाइफ स्टाइल फोकस्ड कॉरपोरेट सैलरी अकाउंट लॉन्च किया। कोटक महिंद्रा ने क्या लॉन्च किया है? लाइफ स्टाइल फोकस्ड कॉरपोरेट सैलरी अकाउंट लॉन्च किया। कौन लॉन्च किया? कोटक महिंद्रा ने लॉन्च किया है। कोटक महिंद्रा का मुख्यालय कहाँ पे है? मुंबई में है। इसका CEO कौन है? उदय कोटक जी हैं, कोटक महिंद्रा बैंक के। यह कोटक महिंद्रा बैंक ने कोटक क्रीम नामक लाइफ स्टाइल फोकस्ड सैलरी अकाउंट लॉन्च किया है। यह खाता बहुराष्ट्रीय कंपनी, खुदरा कानून फर्मों, यूनिकॉर्न आदि में काम करने वाले अपने ग्राहकों को एक उन्नत अनुभव प्रदान करेगा। चलिए आगे चलते हैं। NSDC ने कौशल विकास पहल के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। NHIDCL क्या है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग और संरचना विकास निगम लिमिटेड ने राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। जो राष्ट्रीय राजमार्ग है और राष्ट्रीय कौशल विकास निगम, दोनों ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। इसका हस्ताक्षर करने का उद्देश्य क्या है? इस पे तो उद्देश्य है भारत को कौशल राजधानी बनाने की दिशा में योगदान देने वाली कई पहल करना। इसका मुख्य उद्देश्य है भारत को कौशल राजधानी बनाने की दिशा में योगदान देने वाली कई पहल करना है। देखिए, NSDC है जो कौशल विकास मंत्रालय के तहत ये PPP मॉडल के आधार पे आधारित है। आगे देखिए, लातविया और एस्टोनिया ने सहयोग समूह से पीछे हट गया। जो सहयोग समूह है लातविया और एस्टोनिया, उससे क्या हो गया? पीछे हट गया। इसका कारण क्या है? इसका कारण है दोनों देश चीन के साथ रचनात्मक और व्यवहारिक संबंधों की दिशा में काम करना जारी रखेंगे। ताइवान पर बढ़ते सैन्य दबाव पर चीन की पश्चिमी आलोचना के बीच लातविया और एस्टोनिया सहयोग समूह से पीछे हट गए हैं। मुख्य कारण है कि चीन जो है इसको कर्जा वर्जा दिया होगा, इसीलिए जो है इसको एक बार डांट के बोल दिया होगा, पीछे हट गया। खैर वो अलग मुद्दा है। तो दोस्तों, ये है आज का करंट अफेयर्स का। तो हम लोग इसी तरह जो है डेली एक करंट अफेयर्स का वीडियो डालेंगे, और अगर आपको अच्छा लगेगा तो शेयर ज़रूर कीजिएगा, और धीरे धीरे इसमें इम्प्रूव भी करेंगे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।